गोरखपुर से दुबई तक, एक सपने की कीमत। गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन 20 वर्षीय युवक अपने परिवार की गरीबी से उबरने और एक बेहतर भविष्य की तलाश में दुबई जाने का निर्णय लेता है। यह कहानी उसके सपनों, संघर्षों और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि हमारा नाम गणेश प्रजापति है और वीडियो देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन का परिवार अत्यंत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ सका। गांव में काम की कमी और बढ़ती जिम्मेदारियों ने उसे विदेश जाने का विचार दिया। दुबई जाने की तैयारी। अर्जुन ने एक एजेंट के माध्यम से दुबई जाने की योजना बनाई। एजेंट ने उसे वादा किया कि वहां उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, रहने की व्यवस्था होगी और वह अपने परिवार को पैसे भेज सकेगा। अर्जुन ने अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर एजेंट को पैसे दिए और वीजा और टिकट की प्रक्रिया शुरू की। दुबई में पहला दिन। दुबई पहुंचने पर अर्जुन को एक श्रमिक कैंप में ले जाया गया। वहां की स्थिति बहुत खराब थी। भीड़भाड़, गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। उसे एक निर्माण स्थल पर काम दिया गया, जहां उसे दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था और मजदूरी भी वादे से कम मिलती थी। संघर्ष और शोषण। अर्जुन ने देखा कि वहां कई भारतीय और अन्य देशों के मजदूर हैं जो समान परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और काम के दौरान सुरक्षा के उपायों की कमी होती है। अर्जुन ने एक बार अपने सुपरवाइजर से वेतन के बारे में पूछा तो उसे धमकी दी गई कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बीमारी और अकेलापन। लगातार काम और खराब रहने की स्थिति के कारण अर्जुन बीमार पड़ गया। अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे और एजेंट ने भी मदद करने से मना कर दिया। अर्जुन ने अपने गांव में मां को फोन किया, लेकिन उन्हें अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वे परेशान न हो। एक नया दोस्त। अर्जुन की मुलाकात रमेश से हुई, जो बिहार से आया था और पिछले 2 सालों से दुबई में काम कर रहा था। रमेश ने अर्जुन को समझाया कि यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। रमेश ने अर्जुन को कुछ कानूनी सलाह दी और उसे एक सामाजिक संगठन के बारे में बताया जो मजदूरों की मदद करता है। न्याय की लड़ाई। अर्जुन ने उस संगठन से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। संगठन ने उसे कानूनी सहायता दी और उसके नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को उसका बकाया वेतन मिला और उसे एक बेहतर काम भी मिला, जहां काम की स्थिति बेहतर थी। आत्मज्ञान और वापसी। अर्जुन ने महसूस किया कि विदेश में काम करना आसान नहीं है और वहां की चमक धमक के पीछे कई कठिनाइयां छिपी हैं। उसने तय किया कि वह गांव लौटकर कुछ नया करेगा। उसने दुबई में कमाए पैसे से गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया ताकि वे भी एजेंटों के झूठे वादों में न फंसे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही जानकारी और तैयारी आवश्यक है। लालच और झूठे वादों के पीछे भागने से नुकसान हो सकता है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। उपसंहार। अर्जुन की कहानी उन लाखों युवाओं की कहानी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं, लेकिन वहां की सच्चाई से अनजान होते हैं। यह कहानी हमें जागरूक करती है कि हमें अपने देश में ही अवसरों की तलाश करनी चाहिए और अगर विदेश जाना हो तो पूरी जानकारी और तैयारी के साथ जाना चाहिए। दूसरी वीडियो जल्द ही आएगा, उसको देखना है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आते ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा।